हाय एवरीबॉडी। जिस तरह हम लोग 1 to 5 सम्स पढ़े थे, छोटा-छोटा था एमसीक्यू, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे इसमें सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है। Let us see, कह if alpha and beta are the zeros of the polynomial. So these are alpha and beta are the zeros of the polynomial. Polynomial दिया हुआ है आपका x square minus 1. तो x square minus 1 तो polynomial क्या होता है? polynomial होता है आपका ax square, ये होता है ना, polynomial होता है ax square plus bx plus c is equal to 0. ये होता है जिसमें से कि हम कहते हैं कि a हमारा, हम क्या बोलते हैं, इसमें से कि हमारा अगर 2 रूट्स अगर निकलता है, 2 रूट्स अल्फा और बीटा, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो यहाँ पे जरा सा देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 चूंकि कह रहा है पॉलिनोमियल है, तो इसमें डाल के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर जिसका कोएफिशिएंट है 1 प्लस एक्स बीच से गायब है, तो गायब है तो गायब रहने दीजिए, बी को 0 कर देंगे, लेकिन एक्स तो हमारा रहेगा ही, प्लस सी, सी कितना है -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सब। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए में माइनस बी यानी ये 0 हो गया, ये हो गया -0, और ए कितना हो गया 1, यानी कि इक्वल टू -0 by 1 is equal to 0. ठीक, 0 divided by any number is equal to 0, but 1 divided by 0 is equal to infinity. अरे cos square theta by sin square theta minus 1 by sin square theta in simplified form क्या होगा? तो simplified form में इसको अगर हम देखते हैं, तो इसको उतार के हम डायरेक्ट हम लिखेंगे cot square theta minus 1 by sin square theta. 1 by sin square theta is equal to cosec square theta. हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला पता है क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो जब नहीं लग रहा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये हो गया, यानी कि माइनस, इसका वैल्यू तो 1 है तो -1। तो दिस इज योर वैल्यू इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसको लेते हैं हम लोग पी क्यू आर, और इसको लेते हैं हम लोग ए बी सी। ए बी सी कह रहा है ये वाला क्या है, सिमिलर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैल्यूज भी दिया हुआ, पी क्यू आपका 6 सेंटीमीटर है, ये वाला है ए बी 8 सेंटीमीटर कह रहा है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 36। यहाँ ध्यान देने की बात है, इसका पेरीमीटर जो है ना, ये है आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक, और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है ना। तो अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो अगर सिमिलर है यानी पी क्यू बाय ए बी विल बी इक्वल टू योर पी आर बाय ए सी इज इक्वल टू क्यू आर बाय बी सी, ऐसा होगा। लेकिन साथ में ये वाला भी होगा, एंड दिस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर बाय ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। मतलब अगर पी क्यू पी आर और अगर पी यानी कि पेरीमीटर, तीनों साइड को अगर जोड़ देंगे दोनों ट्रायंगल का, तो सेम रेशियो निकलेगा। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई तो ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो पी क्यू बाई ए बी कितना हो गया? ये हो गया 6/8 हो गया, है ना। और ये वाला इसको लेंगे, इसको, और पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये वाला हो गया ए बी प्लस ए सी, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी हो गया। तो 6/8 इज इक्वल टू
पी क्यू आर का पेरीमीटर बाई कितना हो गया 36 दिया हुआ है, निकालिए ना भाई। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया आपका 6 इंटू 36/8, 6 इंटू 36/8 हो गया 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 2 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर। काम खत्म है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। तो भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है फॉर्मूला मेथड से जब हम रूट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं ना, है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है इसमें इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट कहते हैं, जो डिसाइड करता है कि कैसा रूट होगा। यानी कि अब कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी, क्या बोल रहा है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। तो जब रियल एंड इक्वल रूट होगा तो ये डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। बस निकालिए ना, क्या दिक्कत है। और कह रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ac, सी हो गया आपका बी स्क्वायर बाई 4a। दिस इज व्हाट इज योर आंसर, जो चाहिए था उसको। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये और आसान है, देखने में लग रहा है भारी। देखिए यहाँ पे कि कह रहा है डी ई इज पैरेलल टू, ये वाला देख रहे हैं ना, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, तो यही सी बात है कि ट्रायंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। होगा कि नहीं, क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि यही सी बात है कि कम से कम अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो मतलब ट्रायंगल सिमिलर। आ जाइए ना यहाँ पे देखिए, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा कि नहीं। ठीक, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये तो कॉमन है। तो जब ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाए तो इन दिस केस हम लोग क्या लिखते हैं, इन दिस केस हम लोग लिखेंगे साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं। आ जाइए, यानी कि AD बाई AB विल बी इक्वल टू AE बाई AC। ठीक, तो AD कितना 3/7 इज इक्वल टू AE, कहाँ गया AE, एक्स हम लोग लिए थे एक्स, क्योंकि कर रहा है देन द लेंथ ऑफ AE कितना होगा, तो AE को हम एक्स रख लिए। EC, तो EC विल बी इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 3। नाउ लेट अस सॉल्व। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x, मैंने 3x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 7x, 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 4x, 9x हो गया आपका 9/4, 9/4 इज इक्वल टू हाउ मच, 2.25 सेंटीमीटर। If you have really learned something, if you have really learned something, do like, subscribe, and share it among your friends. Thank you so much for learning.